हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना त्यागी। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चली हुई है उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी। निम्नलिखित में से कौन सी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन, हाई स्पीड ऑफ लर्निंग, सीखने की उच्च गति। बी, क्यूरियस नेचर, जिज्ञासु स्वभाव। सी, लर्निंग बाय इमिटेशन, अनुकरण से सीखना। डी, प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब की प्रक्रिया। तो बेसिकली इन्फेंसी की एज में जो लर्निंग की स्पीड है वो भी अच्छी रहती है, बच्चा सीखता है देख के। उसका जो नेचर रहता है वो क्यूरियस रहता है, यानी जानने की इच्छा रहती है उसके अंदर हर चीजों को। इमिटेट करके सीखता है, अपने बड़ों को देख के सीखता है, छोटों को देख के सीखता है, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं आता इस एज में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही होगा। जो इन्फेंसी है उसकी एज क्या है? 0 to 2 ईयर्स। 0 to 2 ईयर्स यानी जन्म से 2 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का सिद्धांत। ए, स्ट्रेसेस स्टूडेंट ऑन एनकरेजिंग, छात्रों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। बी, टेल स्टूडेंट टू प्रैक्टिस, छात्रों को अभ्यास करने के लिए कहें। सी, आस्क टू रिकैप्चुलेट व्हाट इज लर्न, जो सीखा है उसे दोहराने के लिए कहता है। डी, नन ऑफ द अबोव। ये तो कट गया। बेसिकली मोटिवेशन प्रेरणा होती है, ना तो उसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना किसी चीज को दोहराने की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल सही होता है। स्ट्रेसेस स्टूडेंट्स ऑन एनकरेजिंग, छात्रों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाता है। मोटिवेशन का मेन मोटिव ही ये होता है। ठीक है, दो तरह का मोटिवेशन होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक यानी जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल हो, एक्सट्रिंसिक यानी जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो। यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जिसमें रिवार्ड और प्रेज काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। It is a joint product of both heredity and environment. It grows with age and its vertical growth ceases at the age of 16 to 20. This passage is 2. यह सामान्य रूप से प्रकृति में वितरित किया जाता है। यह आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का एक संयुक्त उत्पाद है। यह उम्र के साथ बढ़ता है और 16 से 20 साल की उम्र में इसकी उद्धृति बंद हो जाती है। यह मार्ग किससे संबंधित है? तो बेसिकली अगर यही पूछता कि जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो हम डेवलपमेंट पे जा सकते थे। इसने कहा है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नेचर में, यानी सभी के लिए एक समान है, और 16 से 20 की एज में जाके रुक जाता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम मस्ट बी बेस्ड सोलिली ऑन। आईईपी जो है वो किस पे बेस्ड है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम पूरी तरह से इस पर आधारित होना चाहिए। आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ये बेसिकली स्टूडेंट्स पे बेस्ड होता है, स्टूडेंट्स की नीड पे, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स पे, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, किस तरह मैनेज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही होगा, द स्टूडेंट्स नीड, छात्र की आवश्यकता। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। प्री एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, पहले से मौजूद कार्यक्रम की कोई बात नहीं है इसमें। सर्विस अवेलेबल इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले में उपलब्ध सेवा, तो डिस्ट्रिक्ट का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। रिकमेंडेशन ऑफ द जनरल एडुकेटर, सामान्य शिक्षक की सिफारिशें, तो तीनों बातें गलत है और ए ऑप्शन सही होगा, छात्र की आवश्यकता, स्टूडेंट्स नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सुमेटिव इवैल्यूएशन इंप्लाइज योगात्मक मूल्यांकन का तात्पर्य है। बेसिकली सुमेटिव इवैल्यूएशन होता क्या है? सुमेटिव इवैल्यूएशन होता है जो एंड ऑफ द ईयर एग्जाम होते हैं, एंड ऑफ द ईयर जो इवैल्यूएशन होता है बच्चे का, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, कुछ भी हो, रिजल्ट के रूप में जो आता है वो सुमेटिव इवैल्यूएशन होता है। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो होता है जो क्लास के दौरान होता है, यानी ड्यूरिंग द क्लास होता है, जैसे FA1 हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए। ठीक है, और इसमें SA1 और फाइनल एग्जाम आ जाते हैं। ऑप्शन ए, जजिंग द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शन, शिक्षण अधिगम अंतःक्रिया के दौरान प्रदर्शन को आंकना, तो ड्यूरिंग बोल रहा है, तो ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ।
ठीक है। बी फाइंडिंग आउट द अचीवमेंट इनिशियली लेवल ऑफ, शुरुआत में उपलब्धि के स्तर का पता लगाना, इसका कोई मतलब नहीं है। जजिंग द लर्निंग आउटकम्स फॉर मोटिवेशन पर्पज, प्रेरक उद्देश्य के लिए सीखने के परिणामों को आंकना, सीखने के परिणामों को आंकना। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। डी एसरटेनिंग द परफॉर्मेंस लेवल आफ्टर द एकेडमिक सीजन कम्स टू एन एंड, ये बात ठीक है। जब साल का लास्ट सत्र आता है यानी एंड आता है, तब हमारा सुमेटिव वैल्यूएशन होता है, यानी हमारा रिजल्ट घोषित होता है, वो ही हमारा सुमेटिव वैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, हमारा योगात्मक मूल्यांकन है। शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद प्रदर्शन स्तर का पता लगाना ही सुमेटिव वैल्यूएशन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? इंक्लूसिव एजुकेशन ये किस पे आधारित है? एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, यानी किसी भी तरह का बच्चा हो, एक ही क्लास के अंदर हर कैटेगरी का, हर क्लास का, हर सोसाइटी का, हर इंटेलिजेंस का बच्चा होना चाहिए, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, सभी एक साथ एक कक्षा में ही पढ़ेंगे, समावेश करके सभी को एक कक्षा में ही पढ़ाया जाएगा, वो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। सोशल इक्विलिब्रियम, सामाजिक संतुलन। बी इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। सी सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण। डी वर्ल्ड ब्रदरहुड, विश्व भाईचारा। तो बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन सबसे अच्छा बी ऑप्शन में दिख रहा है, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। बच्चे को इक्विटी दी जाएगी और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इक्विटी का मतलब होता है अगर कोई बच्चा विकलांग है तो उसके लिए व्हील चेयर का प्रयोग किया जाएगा, उसमें ये नहीं है कि उसे और बच्चों के साथ में भेज दिया जाएगा। तो इक्विटी वो होती है कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम ध्यान में रखेंगे कि इस बच्चे को क्या जरूरत है, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी है यानी सबको एक साथ लेके चलना, सबको एक साथ क्लास में बैठा के पढ़ना, किसी को भी इंफीरियर फील ना हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही होता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम चिल्ड्रन डेमोन्स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग, एक समावेशी कक्षा में बच्चे निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करते हैं? इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स लर्नर, विविध शिक्षार्थियों की बढ़ती स्वीकृति, यानी अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग कैटेगरी के जो बच्चे आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना, तो ये तो अच्छी बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन में हर तरह के बच्चे को एक्सेप्ट किया जाता है। बी बेटर कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, बेहतर संचार और सामाजिक कौशल, ये बात भी ठीक है। ग्रेटर डेवलपमेंट इन मोरल एंड इथिकल प्रिंसिपल, यानी उनके मोरल एंड इथिकल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है। नैतिक और नैतिक सिद्धांतों में अधिक से अधिक विकास, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे सारे ही सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ ठीक होता है, इसके अंदर सारे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सोशली डेविएंट इंडिविजुअल, द सोशली डेविएंट इंडिविजुअल डेविएट बिकॉज, सामाजिक रूप से विचलित व्यक्ति विचलित होते हैं क्योंकि। सोशली डेविएट वो बच्चे होते हैं जिन्हें बैड हैबिट्स लग जाती है, यानी चोरी करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, शराब पीना, अल्कोहल, स्मोकिंग करना, तो वो सोशली डेविएंट होते हैं। ऑप्शंस पढ़ते हैं। दे आर नॉट प्रॉपर्ली सोशलाइज्ड, उनका ठीक से सामाजिकरण नहीं किया जाता, इसलिए वो सोशली डेविएंट हो जाते हैं यानी विचलित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सामाजिकरण तो उनका औरों की तरह ही होता है। बी दे डो नॉट कन्फर्म टू सोशल नॉर्म्स, वे सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है, तो ये बात भी नहीं है। दे डू नॉट लिव इन ग्रुप्स, वे समूह में नहीं रहते, तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है। डी दे डू नॉट फॉलो इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज, ये बात ठीक है, वे प्रभावी रणनीतियों का पालन नहीं करते, यानी सोसाइटी के जो रूल रेगुलेशंस है, नॉर्म्स है, वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज है, उन्हें वो फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए वो गलत लाइन पे चले जाते हैं, सोशली डेविएट हो जाते हैं, सामाजिक रूप से विचलित हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लर्निंग इज, सीखना क्या है? अ चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में बदलाव, ये बात तो ठीक है, लर्निंग हमारे बिहेवियर को चेंज करती है। रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, अभ्यास और अनुभव का परिणाम है, ये बात ठीक है, अगर हमारी लर्निंग होगी तो कुछ ना कुछ हमारा प्रैक्टिस भी होगी, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा एज के साथ। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये बात भी ठीक है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, तो सारे ही ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, अ चाइल्ड ऑलवेज सिंपैथाइज, अ चाइल्ड ऑलवेज सिंपैथाइज विद अदर चाइल्ड, दिस इज विच हैबिट, एक बच्चा हमेशा दूसरे बच्चे के प्रति सहानुभूति रखता है, ये कौन सी आदत है? यानी सिंपैथाइज कर रहा है, दूसरे बच्चे के इमोशंस को समझ रहा है, दूसरे के बच्चे की फीलिंग्स को समझ रहा है। अगर वो बच्चा दुखी है तो वो समझ रहा है कि ये दुखी है, खुश है तो समझ रहा है कि ये खुश है। तो ये कौन सी हैबिट हुई? थिंकिंग हैबिट, सोचने की आदत,
तो सोचने की आदत तो ये नहीं है। इमोशनल हैबिट भावनात्मक आदत, ये बात ठीक है। सी वस्कुलर हैबिट संवहनी आदत। डी मोरल हैबिट नैतिक आदत। तो बेसिकली उसकी इमोशनल हैबिट है वो दूसरों के इमोशंस को समझ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।